जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी को प्यार भरी राम राम, सभी को प्यार भरी राम राम, जय श्री राम। आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, विद्वानों के मुख से सुना होगा, गुरुजनों के मुख से सुना होगा, दाएं बाएं धारावाहिक टेलीविज़न आदि में देखा होगा, आपस में चर्चा भी करते होंगे उसके बारे में। कोई गुरुजन के पास गया, उनसे भी कभी उन्होंने उसके बारे में पूछा होगा, चर्चा करी होगी, उसके बारे में बात करते हैं आज। मोक्ष सुना कभी आपने? मोक्ष के बारे में हर कोई चाह रखता है, मोक्ष कैसे मिले, अर्थात जीवन मरण से मुक्ति। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुना आपने कभी मोक्ष के बारे में? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जीवन मरण से मुक्ति अर्थात दोबारा जन्म न होना। अपनी भाषा है अनेक प्रकार की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसके बारे में चर्चा करते हैं। मोक्ष क्या होता है और कैसे इसको प्राप्त किया जा सकता है? जय श्री राम, जय श्री राम। अगर किसी विद्वान के पास भी जाओगे तो भी आपको इसके बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाएगा कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। किसी तपस्वी के पास जाओगे, किसी गुरुजन के पास जाओगे तो कई साल उनकी सेवा करनी पड़ेगी आपको। उनके पास जाके उनका झूठन खाना पड़ेगा, उनके बिस्तर बिछाने पड़ेंगे, उनके चरण दबाने पड़ेंगे, अनेक सेवाएं करनी पड़ेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। फिर भी शायद वे ना बतावे। भाई विद्वान के पास गए, वे नहीं बताने के, गुरुजन के पास गए, वे नहीं बताने के, किसी तपस्वी के पास गए, वे नहीं बताने के। उनकी सेवा करी, उनका झूठन खाया, उनके बिस्तर बिछाए, उनके झूठे बर्तन धोए, जीवन का काफ़ी समय उनके लिए दिया, लेकिन वे फिर भी नहीं बताने के। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि उनको मालूम ही नहीं कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। उनको मालूम ही नहीं कि जीवन मरण से कैसे मुक्त किया जा सकता है। जब उनको मालूम ही नहीं किसी को किसी के बारे उस चीज़ के बारे में, तो वे कैसे बता देंगे आपको? वे केवल आपको गुमराह करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर इस पृथ्वी पे किसी के पास नहीं है कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। कभी जीवन में आपके पास से ऑप्टर नहीं मान लेना, चाहे वे हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, चाहे मंदिर में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, चाहे उन्होंने कितनी भी पुस्तकें पढ़ी है, चाहे उन्होंने कितने भी शास्त्र पढ़े हैं, उनको पता ही नहीं कि मोक्ष किस तरीके से पाई जा सकती है। अगर आप उनसे कभी इसके बारे में चर्चा भी करोगे तो आपको केवल गुमराह करेंगे वे लोग, क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन हम आपसे बिना आपका समय लिए, बिना आपका धन लिए, देखो ना, तो आपका समय लिया ना, आपका धन लिया, न आपसे अपने लिए कोई निजी स्वार्थ की पूर्ति करी कि भाई आपसे हमारी कोई निजी स्वार्थ की पूर्ति हो जाए, न हमने वो करी। लेकिन हम आपको मोक्ष का आसान तरीका बता देंगे। अगर किसी के पास इससे भी अच्छा तरीका हो तो केवल आपको मूर्ख बना रहा है, अन्यथा कुछ नहीं। आपका शोषण तो कर सकता है वो, लेकिन इससे अच्छा और सुंदर तरीका बता ही नहीं सकता, गुमराह कर सकता है आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। मोक्ष क्या चीज़ है?
कैसे से प्राप्त किया जा सकता है? आपने कभी सुना होगा महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद हुआ था। अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे और श्री कृष्ण भगवान ने उसके उत्तर दिए थे, और उस संवाद को श्रीमद् भगवत गीता का नाम दिया गया है। आपने खूब सुना होगा, आपको मालूम भी होगा। उसमें 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। 18 अध्याय 700 श्लोक है, और 18 अध्याय में से 7वां अध्याय जहाँ श्री कृष्ण ने मोक्ष के बारे में बताया है कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है तो आप श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय को पढ़ना धैर्यपूर्वक, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना। वहाँ आपको पता चलेगा कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। अब आप अपने आप को कौन सी कैटेगरी में रखते हो, ये आप अपने विवेक अनुसार सोचना। आप अपने आप को मोक्ष के आधारित कैटेगरी में रखते हो या अन्यथा किसी में। उसमें 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं भगवान कृष्ण ने कि ईश्वर की जो पूजा है वे 4 प्रकार की व्यक्ति करते हैं। पहले प्रकार की व्यक्ति जो ईश्वर का नाम जपते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर के निमित्त यज्ञ करते हैं, ईश्वर के निमित्त व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। पहली प्रकार की व्यक्ति अपने दुखों को दूर करने के लिए ईश्वर के शरण में जाते हैं, ईश्वर का नाम जपते हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। दूसरे प्रकार की व्यक्ति भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए, भौतिक वस्तुएं आपके पास पुत्र हो गया, मकान हो गया, धन हो गया, पद हो गया, वस्त्र हो गए, सोना हो गया, चांदी होगी, हीरे जवाहरात आदि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का नाम जपते हैं। तीसरे प्रकार के व्यक्ति ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर कैसा है, कैसा दिखता है, कहाँ रहता है, वे ईश्वर का नाम जपते हैं। चौथे व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का नाम जपते हैं। इसमें जो चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। जो 3 प्रकार के व्यक्ति है या 3 प्रकार के साधक है या 3 प्रकार के भक्तजन हैं या 3 प्रकार के श्रद्धालु है, उनको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। जो अपने दुखों को दूर करने के लिए ईश्वर का नाम भजते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलने का। हम नहीं कह रहे, भागवत गीता कह रही है, आप सुन लेना, पढ़ लेना। जो भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का नाम भजते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। जो ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर का नाम जपते हैं उनको मोक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर को जानना ही नहीं जा सकता। ईश्वर को जानना ही नहीं जा सकता, वो आपकी बुद्धि से, विवेक से बहुत ऊंची चीज है ईश्वर, उसको जाना नहीं जा सकता। चौथे, जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए ईश्वर का नाम भजते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्रत करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए शुभ कार्य करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए भंडारा करते हैं, वे मोक्ष के अधिकारी होते हैं। अब आपको पता चल लगा होगा कि अब तुम ईश्वर का जो नाम ले रहे हो वे किस उद्देश्य से ले रहे हो। अगर अपने दुख को दूर करने के लिए ईश्वर का नाम ले रहे हो तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए ईश्वर का नाम ले रहे हो तब भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। आप ईश्वर को जानने की लालसा से ईश्वर का नाम ले रहे हो जब भी आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप ईश्वर प्राप्ति के लिए ईश्वर का नाम जप रहे हो तो आप मोक्ष की श्रेणी में आ जाओगे, आपको मोक्ष मिल जाएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप चौथे में से किस कैटेगरी में हो? अपने आप को कभी समय मिलना,
तो जरूर विवेचना करना इस चीज की। आप किसी के पास चले जाओ, आपको इतनी बातें कोई बताने का ही नहीं जितनी श्रीमद् भगवत गीता का 7वें अध्याय पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा। ईश्वर के बारे में जानने का सबसे सुंदर तरीका, सबसे सुंदर तरीका, श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय को पढ़ लो। आप पूरी भागवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, 18 अध्याय पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, न 700 श्लोक पढ़ने की जरूरत है। केवल श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का आप अध्ययन कर लो, उसे पढ़ लो, उसे समझ लो, आपको मालूम हो जाएगा कि मोक्ष कैसे मिलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, अन्यथा मोक्ष मिलेगा ही नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम। तो जय श्री राम बोलिए ईश्वर प्राप्ति के लिए, बोलिए जय श्री राम। किसके लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम किसके लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम किसके लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम किसके लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम किसके लिए? ईश्वर प्राप्ति के लिए। यही भाव मन में रख के भगवान का, परमात्मा का नाम जपे। केवल एक ही मन में भाव होना चाहिए, आपके एक ही भाव होना चाहिए, जय श्री राम, जय श्री राम, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, ईश्वर प्राप्ति के लिए। यही आपको मोक्ष, जीवन मरण से मुक्ति, संसार से मुक्ति, यह भाव ही आपको दिला सकता है। जब भी आप परमात्मा का नाम ले, केवल इसी भाव से ले। केवल आपके मन में एक ही भाव होना चाहिए, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखो, भाव की बहुत वैल्यू होती है। एक बीमार व्यक्ति है, वो डॉक्टर के पास गया, उसने रिक्शा वाले को पैसे दिए, डॉक्टर की फीस भी दी, और वहाँ लगभग 1 घंटा या 1-2 दिन हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा। केवल उसके मन में एक भाव है, मेरी बीमारी ठीक हो जाए। इसी भाव से तो गया ना। देखो, भाव की बहुत, श्रद्धा और भाव का बहुत जीवन में महत्व होता है। वो धन भी दे रहा, वो समय भी दे रहा, वो फ्रेज भी कर रहा, वो सब कुछ कर रहा, वो अपनी जमीन तक बेच के, लोगों पे से ब्याज पे पैसा लेके, अपने सुनने की चीजें गिरवी रख के अब इलाज करवा रहा है अपना। काहे के लिए? अपनी बीमारी ठीक करवाने के लिए। उसका टारगेट एक ही है कि मेरी किसी भी तरह से बीमारी ठीक हो जाए, मैं स्वस्थ हो जाऊं। उसके मन में बस एक ही भाव है, भले ही मेरे पास जमीन 2 बीघे बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, भले मेरी सोना चांदी बिक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, भले मेरे सिर कर्जा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं स्वस्थ हो जाऊं। इस भाव से वो डॉक्टर के पास जा रहा है। हम सभी अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, किस भाव से भेज रहे हैं? हमारे मन में, हर माता पिता के मन में एक ही भाव रहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने। इसी भाव से हम बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, उन्हें ड्रेस दिवा रहे हैं, उन्हें पुस्तकें दिवा रहे हैं, उनकी फीस दे रहे हैं। इससे हमारे मन में एक भाव यही तो है ना, कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छा नागरिक बने। तो भाव की बहुत वैल्यू होती है। इसलिए जब भी आप परमात्मा का नाम ले, इसी भाव के साथ ले, इसी भाव के साथ ले कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जय श्री राम बोलना काहे के लिए? परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, ईश्वर प्राप्ति के लिए। ओम 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 ओम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ओम ओम, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम, ईश्वर प्राप्ति के लिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ओम।